हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो आज है 5 जून 2020। आज की जो स्ट्रेटेजी है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स के प्रिपरेशन मेथड्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। फ्रॉम एल्कोहल्स, ये हम एल्कोहल्स में पढ़ चुके हैं, एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में, तो ऑक्सीडेशन में पढ़ चुके हैं, इसलिए तो इसके लिए अभी आपको जल्दी आना चाहिए। तो आपको याद होगा प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो क्या बनता है अल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो क्या बनता है कीटोन। आपको याद है ना, यह थोड़ा सा याद रखना है आपको। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ का देखो ये H और ये H निकल जाता है, याद है ना, H2O, वाटर निकल के क्या बचा RCHO। यहाँ का एक H निकाल दो, यहाँ का एक H निकाल दो, बराबर है, क्या बचेगा RCHO। देखो वाटर बाहर निकाल, वैसे यहाँ भी करना है, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से H, यहाँ से ये H निकालने हैं, बस खत्म। तो क्या बचेगा आपका RCOR, देखो कीटोन बन गया। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम अल्डिहाइड में ये है कि अल्डिहाइड रेडिली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ये एक होता है, देखो अल्डिहाइड क्या होता है, फास्ट ऑक्सीडाइज होकर क्या बन सकता है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो इसको यहाँ प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं मालूम है ना आपको, PCC लेते हैं यहाँ पर, पायरेडियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर PDC, पायरेडिनियम डाइक्रोमेट लेते हैं, पायरेडिनियम डाइक्रोमेट। ओके, PCC मतलब पायरेडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और PDC मतलब होता है पायरेडिनियम डाइक्रोमेट, ऐसे लेना है आपको। ये क्या है, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करेगा फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है ना, इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, PCC के फॉर्मूले आपको याद आना चाहिए, C5H5NHCrO3Cl माइनस और ये प्लस, ये फॉर्मूला है, ये PCC का फॉर्मूला है। PDC का फॉर्मूला क्या होगा, PDC का C5H5NH टेकन ट्वाइस Cr2O7 -2 और इधर +1, ये फॉर्मूला। इनकी फॉर्मूला याद होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। C5H5NHCrO3Cl माइनस, इसका है C5H5NH टेकन ट्वाइस प्लस चार्ज है Cr2O7, उसमें -2 चार्ज हो गया। ये सेलेक्टिव एंड ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, अगर आपने ये ऑक्सीडाइजेशन इन दोनों में से कोई एक लिया तो आपका रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड पे आके स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा याद रखना है। और एग्जांपल तैयार कर लीजिए, मिथाइल अल्कोहल लिया तो फॉर्मल्डिहाइड, फिर आपने लिया इथाइल अल्कोहल लिया तो एसिटल्डिहाइड, ऐसा बना जाना। इसका देखो आपने यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया तो एसीटोन, ऐसा बना जाना। एग्जांपल का कुछ नहीं है, तो ये वहाँ का रिपीट पार्ट है। सिर्फ ये थोड़ा इसमें अल्डिहाइड क्या होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होता है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, PCC और PDC। PCC का फॉर्मूला याद करना, PDC का फॉर्मूला याद करना, हो गया आपका। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं सेकेंड प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम जेमिनल डायहाइड्स। देखते हैं सेकेंड प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम जेमिनल डायहाइड्स। अब जेमिनल डायहाइड आपको पहले मालूम होना चाहिए क्या होता है, मीन्स द डायहाइड इन विच 2 हेलोजन आइटम्स आर अटैच टू सेम कार्बन आइटम। देखो अब ये डायहाइड है क्योंकि 2 हेलोजन आइटम एक ही कार्बन से अटैच है। ये डायहाइड है क्योंकि 2 हेलोजन आइटम एक ही कार्बन से अटैच है। इसमें हेलोजन जो लेंगे वो क्लोरीन और ब्रोमीन लेंगे, आयोडीन नहीं लेते, ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है वेयर एक्स जो लेंगे मतलब हेलोजन लेंगे वो क्लोरीन और ब्रोमीन बस, और बाकी कुछ लेते नहीं है यहाँ पर दोनों में। ठीक है, अब जेमिनल डायहाइड में 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी जेमिनल डायहाइड एंड सेकेंडरी जेमिनल डायहाइड। प्राइमरी जेमिनल डायहाइड से बनता है अल्डिहाइड और सेकेंडरी जेमिनल डायहाइड से बनता है कीटोन। ओके, प्राइमरी क्या होता है, 2 हेलोजन अगर प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी जेमिनल डायहाइड, और 2 हेलोजन अगर सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी जेमिनल डायहाइड। तो प्राइमरी जेमिनल डायहाइड से बनता है अल्डिहाइड और सेकेंडरी जेमिनल डायहाइड से बनेगा कीटोन। ये ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप वीडियो को देखेंगे ना बार बार तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं वर्ड्स में बोलते जा रहा हूँ, उसको सुनते जाए, धीरे धीरे आराम से आ जाएगा। हेडफोन लगाइए, पेन रजिस्टर तैयार रखिए, इसको लिखते जाना चाहिए, कभी भी टीचरों के साथ पढ़ना चाहिए तो जल्दी आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा जितने बार लिखेंगे ना उतना परफेक्शन होता है। अब ज़्यादा कुछ नहीं, देखो दोनों की मैं प्रोसेस से में 2 स्टेप में जा रहा है।
तो इसको हम क्या करते हैं, एक्वियस KOH, किससे कर रहे हैं, एक्वियस KOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, किसके साथ, एक्वियस लेना है, अल्कोहलिक नहीं लेना, एक्वियस। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो OH है हाइड्रोक्साइड इस हैलोजन को निकाल देगा, ये हाइड्रोक्साइड इस हैलोजन निकाल देगा, ये हाइड्रोक्साइड हैलोजन निकालेगा, क्योंकि 2 टाइम लिया ना, ये दोनों हैलोजन के यहाँ पे अटैच, तो ट्वाइस KX बाहर निकल गया। अब ये OH यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। अब सेम कार्बन पे अगर 2 OH होगा तो अनस्टेबल डायऑल, तो इसमें से स्पॉन्टेनियसली वाटर निकलेगा, अपने आप वाटर निकलेगा, H2 निकल गया। अब क्या बचा, RCHO बन गया एल्डिहाइड, ये निकाल दिया वाटर, ठीक है। अब सेकेंडरी लिया, तो सेकेंडरी लिया तो क्या होगा, सेकेंडरी जेमिन डायलाइड, तो ये OH इस X को निकालेगा, ये OH दूसरे X को यहाँ से निकालेगा, तो OH इंट्रोड्यूस हो गया। अब एक ही कार्बन 2 हैलोजन है, उससे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसलिए क्या होता है, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। अब बन जाएगा RCOR, ये बन गया। क्लियर है, ऐसा बनाना बहुत आसान। अब एग्जाम्पल जो लेना है आपको, यहाँ पे आपने लिए मिथाइलिन डाइक्लोराइड या ब्रोमाइड, तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर आपने यहाँ पे क्या लिया, इथाइलिडिन डाइक्लोराइड या ब्रोमाइड, तो आपका क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। ऐसे बना जाना यहाँ पर, ठीक है ना। इसके थोड़े एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेना। आर की जगह पे आप मिथाइल और इथाइल रख के या प्रोपाइल रख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी अपने सिलेबस जो रहता है अल्डिहाइड, वो तो एसिटल्डिहाइड है, कीटोन जो है वो एसीटोन, ज़्यादातर यही रहता है। लेकिन अब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने के कारण क्या होता है कि एग्जाम्पल की रेंज बढ़ जाती है, तो एग्जाम्पल कोई भी आ सकता है। इसलिए हमको हमेशा जनरल रिएक्शन पे कमांड कर लेनी चाहिए। ये अगर आ गया कि बस R और X ही तो चेंज करना है, बाकी सब प्रोसेस वही है, मतलब बेसिक वही है, उतना ही। बात समझ आ रही कि नहीं। जैसे वो बोलते हैं ना कि सारी गाड़ियाँ, कोई भी कंपनी अलग अलग है, लेकिन गाड़ी का जो चलाने का जो मेथड है वो एक ही है, गियर ही डालने पड़ेंगे और एक्सीलेटर ब्रेक ये सब रहता है, वैसे ही ये रहता है। तो बेसिक क्लियर कर लिया करो आप, तो आपको क्या हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब देखते हैं थर्ड प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें 2 मेथड है, एक आएगा आपका बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स और दूसरा जो रहेगा बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस है। 2 मेथड है, और ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, आपको ये 11 से कंसिडर करना पड़ता है, आपको 11 से रिफर करना पड़ेगा आपको। देखिए जरा अभी पहला देखते हैं बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ ओजोन, और किस में ऐड करना है, अल्कीन्स में ऐड करना है। तो बहुत आसान है, 2 स्टेप में जाएगा, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने ये लिया है, अभी अल्कीन लिया है, जनरल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल आप बना लीजिए, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा इसका। तो अभी देखिए इसमें क्या करना है, अभी आपको ओजोन ऐड कर, ओजोन देखो 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक यहाँ पे अटैच करना है, और ये 2 कार्बन के साथ, ये बस यही खेलना है, और कोई कुछ नहीं, बेसिक इतना ही है इसका। 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक अटैच किया ऑक्सीजन, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, क्योंकि O3 होता है ना ओजोन में, तो 1 2 3 दिख रहा है आपको, ये 1 2 3 ऐड हो गया, ये हो गया एडिशन। और सॉल्वेंट कौन से लेना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे, या फिर क्लोरोफॉर्म लेंगे, या फिर मिथाइलिन डाइक्लोराइड लेंगे, ये सॉल्वेंट लेते हैं, कोई एक लेना इनमें से, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, जिंक डस्ट, ये जो बना इसको बोलते हैं ओजोनाइड प्रोडक्ट बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड प्रोडक्ट। ये हाईली अनस्टेबल होता है ओजोनाइड प्रोडक्ट, ठीक है ना, हाईली अनस्टेबल। तो इसको हम क्या करेंगे, जिंक डस्ट और वाटर से क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस में क्या होता है, देखो ये ऐसे यहाँ से ये ब्रेक होगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा, और ये ऑक्सीजन जाके अटैच हो जाएगा वाटर के साथ, तो H2O2 बनेगा, वो दिख रहा है। और यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे, या तो दोनों सेम अल्डिहाइड होंगे, या तो दोनों सेम कीटोन होंगे, या फिर एक अल्डिहाइड एक कीटोन। मैंने 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताए इसके, 2 सेम अल्डिहाइड और 2 सेम कीटोन, और 1 अल्डिहाइड एंड 1 कीटोन, या फिर 2 डिफरेंट अल्डिहाइड या फिर 2 डिफरेंट कीटोन। 2 सेम अल्डिहाइड और 2 डिफरेंट अल्डिहाइड, 2 सेम कीटोन और 2 डिफरेंट कीटोन्स, या फिर 1 अल्डिहाइड एंड 1 कीटोन का मिक्सचर मिलेगा। ऐसा पॉसिबल प्रोडक्ट रहते हैं इसके, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अब देखो RCHO हो गया तैयार। अब आपको जो भी एग्जाम आ रहा था मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। अभी आपको उन्होंने बोला कि एग्जाम्पल दिया, देखो उन्होंने बोला कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया उन्होंने, तो कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इधर अटैच किया, एक इधर अटैच किया, बाकी कुछ नहीं करना आपको। क्या यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा, HCHO, पता है इससे क्या बनेगा ना भैया, इससे बनेगा आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे। देखो दिख रहा है आपको, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल देख ऐसा बना। सेकंड देखो कैसे बनाना है, इजी है। देखो अब सेकंड देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब सोचिए क्या बनेगा, यहाँ से ब्रेक, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है बस। तो क्या होगा CH3 CHO और HCHO, मतलब फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। आ रहा है समझ में। अब देखो नेक्स्ट, अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH क्या बनेगा, समझ में आ रहा होगा अभी आपको। CH3 CHO मतलब 2 मोल्स ऑफ क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड। कीटोन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कीटोन में ब्रांच होना बहुत जरूरी। देखो मैं लिया CH3,
ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है ना, इससे एक ब्रांच होना, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा ब्रांच। ध्यान देना जरा, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ऐसा लेता हूँ, देख लीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पे ब्रांच होना चाहिए। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है ना, ये ब्रांच चाहिए, ये यहाँ ब्रांच चाहिए, तब इधर ब्रांचिंग से कोई मतलब नहीं। यहाँ ब्रांच करोगे, यहाँ करोगे, कोई काम का नहीं है वो। ब्रांचिंग आपकी काम की कहाँ की है, कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, यहाँ पर आपकी ब्रांचिंग की। देखो भाई, यहाँ पे CH3 CO CH3 और यहाँ बनेगा आपका CH3 CHO, मतलब इसमें एक कीटोन और एक अल्डिहाइड, ऐसा बनेंगे। तो मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया बहुत सारे एग्जांपल से, आप कर सकते हो, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सेकेंड पार्ट उसका, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, ये सब एलिमेंट्स है, ये दोनों रिएक्शन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, किस में ऐड करना है आपको, अल्काइंस में ऐड करना है, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल ले लिया डायरेक्ट, यहाँ पे लिया मैंने क्या, इथाइन, मतलब एसिटल्डिहाइड है, इसमें वाटर ऐड करेंगे तो वाटर आपको याद होगा कैसा होता है, H और OH ऐसा होता है ना वाटर, और यहाँ लेते हैं 40% सल्फ्रिक एसिड और 1% मर्क्यूरिक सल्फेट लेना है। 40% सल्फ्रिक एसिड और 1% क्या लेना है, मर्क्यूरिक सल्फेट। तो अभी देखो H को मैंने यहाँ पे अटैच किया, ये सिमेट्रिकल अल्काइन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल लगने वाला नहीं है। सिमेट्रिकल मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता है, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल अल्काइन में लगता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल अल्काइन में लगेगा। क्लियर है कि नहीं, तो ये सिमेट्रिकल है तो कहीं भी ऐड करो, इधर H इधर OH, इधर H इधर OH, प्रोडक्ट यही बनेगा। ये बना आपका क्या, ये क्या बना, देखो इधर हम क्या बोलेंगे, इथेनॉल बोलेंगे इसको, मतलब विनाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको, विनाइल अल्कोहल। और उसका टॉटोमेरिज्म करना है। टॉटोमेरिज्म में क्या करते हैं, जो अल्फा हाइड्रोजन एटम, देखो जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना, देखो ये अल्फा यहाँ था पहले, इधर जा चुका है, इसको रिटर्न करना है, ये इधर आ जाएगा और यहाँ का ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। देखो टॉटोमेरिज्म ऐसा करना है अभी आपको, अब आपको आता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं टॉटोमेरिज्म। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीलेशन होता है, अल्फा हाइड्रोजन इधर जा चुका है फिर इधर आएगा, ऐसा होता है, ऑक्सीलेशन होता है अल्फा हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। इट इज द कंटिन्यूस एंड रैपिड ऑक्सीलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप, उसको बोलते हैं कि हम लोग टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। दो पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप के बीच में ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीलेट होता है, मालूम है क्या, उसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। तो ये देखो, ये इधर आ गया तो इधर CH3 हो गया और यहाँ CHO, डबल बॉन्ड इधर आ गया ना, तो बन गया अल्डिहाइड। और एक इसमें नोट याद रखना है कि एक्सेप्ट एसिटल्डिहाइड, ये क्या बना आपका एसिटल्डिहाइड, नो अदर अल्डिहाइड ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, दूसरा और कोई बनेगा ही नहीं एसिटल्डिहाइड के अलावा। अब बोलेंगे प्रोपेनल्डिहाइड नहीं बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा, कोई भी अल्डिहाइड बनेगा, बना के देख सकते हो आप चाहो तो। देखो अब जैसे अब सेकंड एग्जांपल हमने लिया, सेकंड यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिया CH3, ठीक है ना, देख लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो इसमें वाटर ऐड करते हैं। अब ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन है तो यहाँ क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगने वाला है, क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ। तो जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिस कार्बन का सबसे कम हाइड्रोजन ये जाएगा, ये इसके ऑपोजिट साइड जाएगा। अब क्या बना इधर, अभी आपका देख लिया, बनाता हूँ प्रोडक्ट, यहाँ बनेगा आपको CH3C, यहाँ पे आ गया आपका OH, ठीक है ना, यहाँ पर आपका हो गया है डबल बॉन्ड CH2 हो गया, ऐसा हो गया ना, देख लीजिए। उसके बाद इसका टॉटोमेरिज्म कर दो तो ये H इधर चल जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, देख लीजिए आपका बन गया ये एसीटोन, बन गया ये एसीटोन। क्लियर है बिल्कुल, कोई कन्फ्यूजन, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये ऐसा है। इसके बाद फिर आप ऐसा कर लेना, अल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगा, ठीक है ना, कौन सा अल्डिहाइड नहीं बन रहा है, एसिटल्डिहाइड नहीं बन रहा है इसमें, ठीक है। चलिए कर लीजिए नोट डाउन इसको फटाफट। ओके, अब देखते हैं फोर्थ प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो इसका और दो नाम और है, एक है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ फैटी एसिड, या फिर बोलेंगे पायरोलिसिस ऑफ फैटी एसिड। क्या बोलना है, बाय ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन का मीनिंग होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हीटेड अंडर ड्राई कंडीशन, ठीक है ना, मतलब फ्री फ्रॉम मॉइस्चर बोल सकते हैं। और पायरोलिसिस ऑफ फैटी एसिड मतलब कि थर्मल मतलब पायरो मतलब होता है हीट, लिस मतलब ब्रेकिंग, जो हीट से मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड, ऐसा बोलेंगे। फैटी एसिड का मतलब होता है कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना। अब देखिए पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, वो भी कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बना, मतलब कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड यहाँ से क्या निकल गया आपके, देखो आपने यहाँ पे कैल्शियम लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट लेके बनाते हैं, उसके साथ मिला के कैल्शियम को कार्बोऑक्सिलिक से रिएक्शन करेंगे तो बनेगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ, क्या बनेगा आपको, फैटी एसिड या फिर कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो इसका सिर्फ ड्राई डिस्टिलेशन करना था, हीट करना है सिर्फ इसको ड्राई कंडीशन में। तो देखो CaCO3 निकल गया, देखो निकल गया,
और क्या ये जो बना बाकी जो बचा है अभी कैल्शियम कार्बोनेट निकालने जो बचा रहता है वो प्रोडक्ट है। देखो HCHO क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लेते हैं, देखो आपने कैल्शियम फॉर्मेट लिया तो एसिटल। अब हाँ, और एक बात याद रखना है कि आपको मतलब कि अगर आपको अल्डिहाइड फॉर्म करना है तो कैल्शियम फॉर्मेट रखना नेसेसरी है। ये अगर कैल्शियम फॉर्मेट है तो अल्डिहाइड है, और कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा आप कुछ भी और लेंगे तो क्या बनेगा, उससे आपका कीटोन बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखिए सर, अब मैंने यहाँ पे ले लिया अभी CH3, यहाँ पे ले लिया CH3 कैल्शियम एसिटेट। अगर आप कैल्शियम एसिटेट लिखे तो क्या बनेगा, CH3CO CH3 कीटोन बन रहा है। मैंने क्या बोला, कैल्शियम फॉर्मेट रखना जरूरी है। क्लियर हुआ ना? चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब देखो अगर आपको क्या फॉर्म करना है, एसिटल्डिहाइड फॉर्म करना है, तो फिर आपको इसके मिक्सचर में लेना पड़ेगा सॉल्ट। जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिया, देख लीजिए इधर मैं क्या करता हूँ, कैल्शियम फॉर्मेट तो नेसेसरी है। अब मैं लेता हूँ यहाँ पर CH3COOCA, फिर यानी CH3COO, इसको मैंने हीट कर दिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ से CaCO3 निकाल दो, निकालना ही पड़ेगा। अब इसमें क्रॉस में प्रोडक्ट बनेंगे। देखो CH3CHO, CH3CHO क्रॉस में जाएगा, मिक्सचर लेते तो क्रॉस में प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ बना आपको 2 मोल्स ऑफ CH3CHO एसिटल्डिहाइड प्लस 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया। देखो ऐसा। अब कॉम्बिनेशन देखना भी है, मिक्सचर में क्रॉस में प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना। और कैल्शियम फॉर्मेट है तो मतलब अल्डिहाइड बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट नहीं है तो मतलब कीटोन। बिल्कुल एकदम समझ आ जाता है कि क्या बनने वाला, अल्डिहाइड बनेगा कीटोन बनेगा। कैल्शियम फॉर्मेट होगा तो अल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट नहीं है तो कीटोन। ठीक है कि नहीं, ऐसा रहेगा। तो प्रिपरेशन अल्डिहाइड आप बना सकते हैं, आप मिक्सचर लेके बना सकते हैं। देखो और एक बना के दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे लिया मैंने C2H5, लिखा मैंने C2H5, लिखा मैंने पे C2H5। अब क्रॉस में प्रोडक्ट कैल्शियम एसिड। अब क्या होगा यहाँ पर, लेकिन कीटोन बनेगा इससे, क्योंकि हमको क्या चाहिए मालूम है क्या, अल्डिहाइड बनाने के लिए तो कैल्शियम ये नेसेसरी है। अभी बताया था मैंने आपको, अगर आपको बनाना है तो ये नेसेसरी है, और वो हटाए कि बन जाएगा, वो सिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे आपने उसको हटा दिया कि कीटोन बनना शुरू होगा। ये रहा तो जब तक ये है तब तक अल्डिहाइड है, ये नहीं है अगर नहीं कीटोन मतलब अल्डिहाइड नहीं बनेगा आपका। तो अगर आपका कैल्शियम फॉर्मेट है तो 100% अल्डिहाइड बनेगा, अगर कैल्शियम फॉर्मेट नहीं है तो फिर कीटोन। अभी बना के दिखा, 2 बार बने करके दिखा आपको। ठीक है, कर सकते हैं अभी आप लोग ऐसे। तो कैल्शियम फॉर्मेट ऐसा, अगर आपको कैल्शियम फॉर्मेट मिक्सचर कॉम्बिनेशन क्या ले रहे हैं दूसरा, अगर एसिटेट लिया तो एसिटल्डिहाइड, कैल्शियम प्रोपियोनेट लिया तो प्रोपियोनल्डिहाइड को बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिया मैंने C2H5, तो क्या बनेगा यहाँ पे C2H5 जाएगा 2 मोल्स, तो प्रोपियोनल्डिहाइड। ऐसे आप कितने भी एग्जाम बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, देख लेते हैं फटाफट इसमें ज़रा। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। अब देखिए उसमें हमको क्या करना है, अभी बताया मैंने आपको कि यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, है ना। देख लीजिए अब ऐसा, ये देखो CH3COO। क्लियर है? तो अभी मैंने इसको हीट कर दिया तो क्या बनेगा, CaCO3 निकाल दिया। अब देखो CH3CO CH3 बन गया एसीटोन। ये देखो CH3CO CH3 ये बन गया एसीटोन, प्लस क्या निकलेगा इसमें CaCO3 बाहर निकलेगा। ऐसा बनाना है, कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया C2H5 तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल कीटोन। ये देखो डाई इथाइल कीटोन, ऐसा। ठीक है, अब चलो अगर मिक्सचर बना के देख लेते हैं एक का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं कैल्शियम एसीटेट, ठीक है ना, कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं कैल्शियम प्रोपियोनेट का मिक्सचर ले लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम प्रोपियोनेट का मिक्सचर, इसको मैंने हीट कर दिया तो CaCO3 निकालना पड़ेगा, और क्रॉस में प्रोडक्ट रहेंगे। तो CH3CO C2H5, देखो CH3CO C2H5, इसके 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देख लीजिए, हो गया, आसान है। चलिए मेथड नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं 5th प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, तो इसमें हम 3 रिएजेंट लेने वाले हैं, मतलब अल्काइल नाइट्राइल्स एंड यहाँ पे लेते हैं ईस्टर्स, ऐसे 2 लेना पड़ेगा। अल्काइल नाइट्राइल है, सॉरी नाइट्राइल है ये, अल्काइल नाइट्राइल एंड ईस्टर्स, अल्काइल नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। तो यहाँ पे 2 कंपाउंड, एक तो आपका अल्काइल नाइट्राइट है और दूसरा क्या यहाँ पर ईस्टर्स है आपके यहाँ। ठीक है,
तो पहले मैं अल्काइल नाइट्राइल ले लेता हूँ। तो अल्काइल नाइट्राइल में 3 रिएजेंट लेने वाला हूँ। पहले रहा हूँ बाई यूजिंग स्टेनस क्लोराइड एंड HCl, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सिर्फ अल्डिहाइड बनाएगा ये। तो देखो अभी स्टेनस क्लोराइड लिया है, इन दोनों की रिएक्शन फॉर्म होगा आपका नाइसेंट हाइड्रोजन, नाइसेंट हाइड्रोजन ऐड होगा, 2 लिया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब एक आपको इस कार्बन से अटैच कर दो और एक आपको नाइट्रोजन से और एक इसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो बन गया आपका ये क्या बनेगा आपका अल्का। अभी अगर इमीन बोलते हैं, जब भी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आता है तो इमीन आता है, तो अल्काइल यहाँ पे अल्काइल इमीन हाइड्रोक्लोराइड बनेगा, अल्काइल इमीन हाइड्रोक्लोराइड। अल्काइल क्या है वो देखना है, मिथाइल इमीन हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, इथाइल इमीन हाइड्रोजन क्लोराइड जो भी होगा। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एसिड हाइड्रोजन मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड। H प्लस मतलब डाइल्यूट मिनरल एसिड, H प्लस होता है आपका H2SO4 हो सकता है या फिर HCl हो सकता है, H प्लस लिखना होता है, ये होता है। तो देखिए अभी यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक, वाटर का जो ऑक्सीजन है यहाँ पे अटैच कर लीजिए आप, तो बन गया RCHO और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कर दो, तो इसको कंबाइन करके क्या बन जाएगा NH4Cl। आसान है कि नहीं, इससे सिर्फ अल्डिहाइड बनेगा। और ये नेम रिएक्शन इसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन, अब ये नेम रिएक्शन में कर चुके हैं, स्टीफन रिएक्शन बनेगा, कर लीजिए नोट डाउन फटाफट। ओके, अब हम लोग देखते हैं 5th प्रिपरेशन मेथड का सेकेंड रिएजेंट ले रहे हैं। तो बाय यूजिंग डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब पहले हमने क्या लिया था बाय यूजिंग स्टेनस क्लोराइड एंड HCl, अब ले रहे हैं बाय यूजिंग डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं DIBALH, डाइबल H बोलते हैं इसको, डाई आइसोब्यूटाइल, एल मतलब एल्यूमिनियम और हाइड्राइड, ऐसा है। ठीक है, अब इसको ये रिएजेंट इसकी जो रिएक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तो साइंटिस्ट ने इसको हमको लिए बहुत इजी कर दिया, साइनाइड ग्रुप को कन्वर्ट करना है अल्डिहाइड ग्रुप में, खत्म। डाइबल H और सेकेंड स्टेप उसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा साइनाइड ग्रुप को अल्डिहाइड ग्रुप में, बहुत ही अच्छा रिएजेंट है ये। फिर लेते हैं ग्रिग्नर रिएजेंट, तो ग्रिग्नर लिया हमने यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसको क्या लिया बेंजोस साइनाइड के साथ रिएक्शन किया, या बेंजो नाइट्राइल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे बेंजो नाइट्राइल या साइनोबेंजीन बोल सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो है ना ये रिंग को जाकर आपको कार्बन के साथ अटैच कर देना है, इसका एक बॉन्ड ब्रेक कर देना, और Mg को अटैच करना है आपको नाइट्रोजन के साथ, इसका एक बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया इसका, और रिंग जाके कार्बन से, दिख रहा है आपको ये रिंग जाके कार्बन से अटैच हो गया और मैग्नीज जाके नाइट्रोजन अटैच, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। तो इसको बोलते हैं क्या, इमीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जब भी आएगा तो इमीन वर्ड आएगा, तो इसको बोलते हैं इमीन कॉम्प्लेक्स। इसका हमने कर दिया एसिड हाइड्रोलाइसिस, मतलब क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक हो गया है, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल ये बने थे, उसमें से एक ऑक्सीजन इधर अटैच कर दिया वाटर का, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 हाइड्रोजन अटैच कर लिए, कितने टोटल हाइड्रोजन है 3, 2 2 4 में से 3 यहाँ पे कर दिया, बचा एक यहाँ लिख देता हूँ, और H ऑक्सीजन कितने 2 ऑक्सीजन है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है, इसमें 3 यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये बन गया आपका अमोनिया, ये OH इससे अटैच होगा और यहाँ CO हो गया, देखो ये हो गया CO, दिख रहा है CO, और यहाँ पे NH3 ये बन गया, और ये MgBrOH बन गया। इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉल या फिर डाइफिनाइल कीटोन बोल सकते हैं, कॉमन नेम है डाइफिनाइल कीटोन भी। कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब देखते हैं 5th मेथड फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स एंड ईस्टर का। ईस्टर में हमने अल्काइल नाइट्राइल एक्सप्लेन कर लिया, अब हम देखते हैं फ्रॉम ईस्टर सब है। तो ईस्टर में क्या करना है, यहाँ भी हम डाइबल H लेते हैं, इन टॉलिन लेना है और इसका सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइज करना है, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन करना है 195 केल्विन, क्योंकि ये क्या करता है अवॉइड द, जो इसमें जो अल्डिहाइड बनेगा उसको फर्दर रिड्यूस नहीं करेगा अल्कोहल में, ठीक है ना, उसको अवॉइड करता है। देखो भाई ईस्टर ग्रुप को कन्वर्ट करना है आपको अल्डिहाइड ग्रुप में, बस इसमें ग्रुप कन्वर्जन होता है। जब भी डाइबल H आए या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड आए या फिर लिथियम एल्यूहाइड्राइड आए, तो डायरेक्ट ग्रुप कन्वर्जन करना है, बाकी कुछ नहीं था उसके अंदर, ठीक है ना, डायरेक्ट ग्रुप कन्वर्जन, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपने क्या लिया R, अब इस R पे डिपेंड नहीं करेगा, इस R पे डिपेंड करेगा। COR मतलब ये R कहाँ से आ रहा है, H को हटा के आता है, वो ज़रा ध्यान देना, यहाँ गड़बड़ होती है वो तो, कि यॉल R की यॉल R, तो ये यहाँ पे COH को हटा के जो R आएगा वो रिड्यूस होएगा आपका अल्डिहाइड ग्रुप में, ठीक है ना। और ये जो 195 केल्विन टेम्परेचर क्यों लिया है, क्योंकि ये क्या करता है अल्डिहाइड को रिड्यूस करने से अवॉइड करेगा, किसमें, प्राइमरी एल्कोहल में, ऐसा, ये तो प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। अरे टेम्परेचर नहीं लिया कि एकदम ये बन जाएगा आपका, क्लियर है बिल्कुल, ऐसा आपको करना है, ठीक है। अब लास्ट मतलब नेक्स्ट जो मेथड है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर 4 मेथड है। फर्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल बेंजीन मतलब टोलुइन,
तो यहाँ पर क्या करते हैं, मिथिल बेंजीन का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे, मिथिल बेंजीन क्या करते हैं आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन करते हैं अगर आप, तो वो डायरेक्ट किस में हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे आपने लिया मिथिल बेंजीन लिया, मतलब टॉलुइन लिया आपने यहाँ पे, टॉलुइन लिया, तो टॉलुइन का अगर आपने ऑक्सीडेशन किया तो डायरेक्ट ही आपको मिलेगा यहाँ पे, पहले बनता है क्या इसके अंदर अल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड, और बाद में फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर बेंजोइक एसिड। तो आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो ये रिएक्शन यहाँ स्टार्ट किया तो यहाँ आके स्टॉप हुई, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनेगा पहले, बेंजल्डिहाइड से कार्बोक्सिल, वो और फास्ट बनता है। तो ये जो रिएक्शन यहाँ स्टार्ट किया यहाँ आके स्टॉप हुई, ये आपको मिलेगा नहीं, हमको चाहिए बेंजल्डिहाइड। तो उसके लिए फिर हमको लेने पड़ेंगे क्या, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे, जैसे क्रोमिल क्लोराइड लिया हमने यहाँ पर, और क्रोमिक ऑक्साइड लेना है हमको, क्रोमिल क्लोराइड लेना है और दूसरा क्रोमियम ऑक्साइड, दो हमको लेना है, उसको क्रोमिक ऑक्साइड ही बोलते हैं। तो क्रोमियम ऑक्साइड या फिर क्रोमिल क्लोराइड, तो पहले मैं क्रोमिल क्लोराइड ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर टॉलुइन लिया, उसको क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 और इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये आपका सॉल्वेंट है। तो ये जाके यहाँ के H को शिफ्ट करेगा। देखो यहाँ के जो H है ना, देख रहा अभी CH2, देखो यहाँ पे ये देख रहा है 2H, CH3 है तो 2H, यहाँ देखो ये 2H इधर आ गया, ये देख रहा है, ये टेकन टॉइस है, ये टेकन टॉइस में तो 2H यहाँ पे आ गया, यहाँ के 2H इधर आ गए, और बाकी ये पूरा अटैच, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन OCrOCl2, देखो OCrOCl2, Cl और O के बीच में H डाल दो, बस हो गया। ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स बन गया आपका, ठीक है ना, ये बन गया आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया। ओके, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इसका एसिड हाइड्रेस कर दो, तो ये इसमें से एक ऑक्सीजन छोड़ के बाकी सब बाहर निकाल दो, हो गया आपका बेंजल्डिहाइड। या फिर और इसको बोलते हैं क्या, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, इसको हम क्या लेंगे, इटार्ड रिएक्शन बोलेंगे, इसको इटार्ड रिएक्शन बोलना है इसको, ये नेम रिएक्शन इसका, ये इटार्ड रिएक्शन आपको याद रखना है। बहुत नेम रिएक्शन सब करा चुका हूँ पहले, नेम रिएक्शन हमने एक वीडियो अपलोड किया पूरा, उसमें देख लीजिए आप जाकर, ठीक है, नेम रिएक्शन करके डाला हुआ है, स्ट्रेटजी में डाला हुआ है मैंने, सब क्लियर हुआ है बिल्कुल। तो ऐसा आपको कर लेना है, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, बाय यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड, CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, टॉलुइन लेना है या फिर उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, डेरिवेटिव बताता, पहले टॉलुइन से बताता बाद डेरिवेटिव से बताता। टॉलुइन लिया मैंने और यहाँ पे लिया एसिटिक अनहाइड्रेट, टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन, और ये CrO3 मतलब क्रोमियम ऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइज नहीं, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो अब देखिए आपको यार, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, O, ये 2 टाइम्स, देखो OCO 2 टाइम्स, तो CO और CH तो 2 टाइम्स है, ये तो 2 टाइम्स, लेकिन ऑक्सीजन 2 टाइम नहीं है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगा आपको एक, तो O हो जाएगा 2 टाइम्स COCH3, ये जाके इसमें अटैच होगा, इसका H बाहर निकल, एक H, इसके मतलब 2 H बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका एसिड हाइड्रेस कर दो, तो यहाँ से ऑक्सीजन छोड़ के बाकी सब बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। अगर आपको डेरिवेटिव लेना कोई तो NO2 डाल दो या फिर ClBr, देखो नाइट्रो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डाल सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाइट्रो डाला हुआ है, देखो ये डेरिवेटिव हो गया उसका, खत्म। और यहाँ पे ये जो बना है ना, ये डायएसिटेट डेरिवेटिव है, कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं, ऐसा करना है, ठीक है। कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब 6th जो प्रिपरेशन है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसका फर्स्ट पार्ट हो गया बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, बाय क्लोरिनेशन ऑफ साइड चेन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो देखिए अभी हमने क्या किया, यहाँ पर ये लिया टॉलुइन लेना है, यहाँ पर उसका क्लोरिनेशन करना, मतलब ये क्लोरीन से H को रिप्लेस करेगा, H यहाँ पे आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बन जाए आपका बेंजाइल क्लोराइड बन गया। उसके बाद में फिर उसका एसिड हाइड्रेस कर दो, बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब डायरेक्ट भी याद किया तो चल जाता, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, वो सिंपल से रिएक्शन है। फिर बाय गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन, ये नेम रिएक्शन हो चुका है, फिर भी देख लीजिए। बेंजीन को मैंने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और कैटलिस्ट का मिक्सचर लिया है, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड अंडर प्रेशर, तो क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड डायरेक्ट। ये सब इसमें यहाँ तक सारे आपके बेंजल्डिहाइड ही बन रहे हैं सारे, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक, मतलब 6 प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन सिर्फ कीटोन मतलब एरोमेटिक कीटोन, हमने लिया यहाँ पे लिया बेंजीन, उसको एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा CH3CO ग्रुप यहाँ पे अटैच, इसका H रिप्लेस हो जाएगा, H और Cl मिल के Cl बाहर आ गया, ये बन गया आपका एसिटोफिनॉल बन गया, ठीक है। कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब लास्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड्स, तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया मैंने इसको, बाय यूजिंग पैलेडियम डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, और ये नेम रिएक्शन में हम हो चुका है अपना ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेंजॉइल क्लोराइड का रिडक्शन करेंगे, कैटालाइटिक रिडक्शन, तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये Cl इधर आ गया, तो क्या हो गया रिंग CHO बेंजल्डिहाइड बन गया और HCl बाहर आ गया।
इसको बोलते हैं रोजनमुंड रिडक्शन बोलते हैं, इसको नीम रिएक्शन है। उसके फिर लास्ट है इसमें बाय यूजिंग डायल्काइल कैडमियम, ये लिए हमने डायल्काइल कैडमियम, इसको हमने किससे किया, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो अभी आप क्या करेंगे, ये अल्काइल इस Cl को रिप्लेस करेगा, ये आ गया, तो 2 अल्काइल इसलिए 2 कर दिया 2 टाइम्स, तो 2 क्लोरीन बाहर आ गया, 2 क्लोरीन मतलब CdCl2 बाहर, ये बन गया कीटोन। इससे बन रहा है आपका अल्डिहाइड, इससे बन रहा है आपका कीटोन। अब एग्जांपल जो बनाना, आर को चेंज करना है, आर में आप चाहो तो दोनों रिंग भी ले सकते हो, दोनों मिथाइल ले सकते हो, एक मिथाइल एक इथाइल, जो लेना ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिंपल मिक्स सारे कीटोन बन जाते हैं इससे, ठीक है ना। ऐसा आप कर लीजिए। मैंने ये आज की स्ट्रेटेजी पूरी कर दी है, आप इसको पढ़िए, चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ी लिख के मेहनत करनी पड़ेगी सभी बच्चों को, लिख के प्रैक्टिस करो, सब आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे अपना वीडियो स्टॉप करते हैं, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए घर पे।